नमस्कार। न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं इस आम चुनाव 2024 का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी 11 सीटों का। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की। जी, इस बार राजनांदगांव कई मायनों में महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस की टिकट पर मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने 2019 के सांसद संतोष पांडे जी पर दांव खेला है। एक विश्लेषण करते हैं। रिजल्ट तो 4 जून को जो भी आएगा, टक्कर कांटे की है, मुकाबला कड़ा है। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ में संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और यह सीट सामान्य वर्ग के लिए है। प्रत्याशी की जहां तक बात करते हैं तो संतोष पांडे जी भाजपा से हैं, भूपेश बघेल जी कांग्रेस से हैं। अब बात करते हैं पिछले चुनाव की, जो 2019 में संपन्न हुए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जी ने कांग्रेस के भोलाराम साहू जी को 1,11,966 वोटों से हराया था और वो सांसद बने थे। इस बार फिर से वो मैदान में हैं। बात करते हैं राजनांदगांव में विधानसभा सीटों की, तो राजनांदगांव में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और मानपुर मोहला, ये 8 सीटें यहाँ पर आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितने भाजपा के विधायक हैं और कितने कांग्रेस के विधायक हैं। तो इन 8 सीटों में 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 5 सीटों पर अभी चाहूँगा 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक। 26 अप्रैल 2024 को यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और मतदान का जो प्रतिशत है यहाँ पर जो रहा है 72.93%, यानी लगभग 73% मतदान यहाँ पर हुआ है। कुल मतदाताओं की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा में 18,69,229 कुल मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 9,29,680 है और महिला मतदाता की वही हम यदि बात करते हैं तो 9,38,354 है। 2019 के पहले अगर हम एक निगाह डालें तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के सुपुत्र अभिषेक सिंह जी सांसद रहे हैं 2014 में और उन्होंने लगभग 1,41,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीता था। उसके पहले भी मधुसूदन यादव जी भाजपा से सांसद रहे थे। यूँ तो राजनांदगांव लोकसभा का जो इतिहास है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई बड़े बड़े लोगों को यहाँ से सांसद बनाया है इस लोकसभा ने, जिसमें मध्य प्रदेश के जो हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा जी, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और 1999 में डॉक्टर रमन सिंह जी भी यहाँ से सांसद रहे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा सरकार में। बात करते हैं यहाँ पर जो प्रतिष्ठा दांव पर है, छत्तीसगढ़ शासन के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, वो इसी लोकसभा के कवर्धा विधानसभा से विधायक हैं। पंडरिया से भावना बोहरा जी विधायक हैं और राजनांदगांव से खुद लगभग 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक हैं। इन तीनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, प्रचार जोरों पर है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम एक बात करते हैं तो कांग्रेस के जो 5 विधायक जीते हैं वो लगभग 20 से 25,000, 15,000 ऐसे वोटों से वो इस बार जीत दर्ज किए हैं। तो मुकाबला कड़ा है। रही बात कुछ था कि राजनांदगांव में जो फैक्टर्स थे वो कौन से फैक्टर्स थे कि सांसद जो थे कि सांसद की निष्क्रियता, यानी संतोष पांडे जी का कुछ जगहों पर ऐसा रहा कि वो निष्क्रिय रहे, 5 साल दिखे नहीं, ऐसी कुछ बातें सामने आई थी। और कांग्रेस में भूपेश बघेल जी को लेकर भी कुछ क्षेत्रों में विरोध रहा था, जो कि हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको रायपुर से लड़ना चाहिए था, इस प्रकार की कुछ बातें आई थी। लेकिन अब तो चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। कांटे की टक्कर है और दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लेकर आश्वस्त है। देखेंगे 4 जून को क्या होता है, क्योंकि दोनों के प्रचार बराबर है। जहां भारतीय जनता पार्टी को मोदी की गारंटी, महतारी वंदन योजना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और देश की रक्षा, इन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। मोदी जी की सभा भी यहाँ पर हुई है। वहीं कांग्रेस ने अपने 5 साल के जो राज्य शासन के काम थे, आत्मानंद स्कूल और कई सारी योजनाओं को रखा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण योजना
जो इस साल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, घोषणा पत्र में है, नारी गारंटी न्याय योजना, जिसमें 1 लाख सालाना हर विवाहित गरीब महिला को देने का इन्होंने वादा किया है, हर महीने 8,500 रुपये। इसके फॉर्म भी कांग्रेस ने यहाँ पर भरवाए हैं। तो कह सकते हैं कि मुकाबला कांटे का है, कड़ा है, तो डाल डाल में पात पात वाली स्थिति है। फिर भी हमारा आकलन ये कहता है, न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट की विश्लेषण ये कहती है कि अंत में 4 जून को खैर जो भी परिणाम आएंगे, हमारे हिसाब से लीड भले चाहे जो भी रहे, यहाँ यह सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर जाती दिखाई दे रही है। और जो वोटों का मार्जिन होगा वो 40 से 50 हज़ार का हो सकता है। हमारा है विश्लेषण, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम नए विश्लेषण में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं कल्पेश लांजेवार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।